जोशी जी, इस बार का जो पार्लियामेंट सेशन था बहुत कसरत का सेशन था। बहुत कसरत करनी पड़ी होगी सत्ता पक्ष को, बिकॉज यू सस्पेंडेड 146 members of parliament of the opposition. Will this session go down in history as a session where the maximum number of parliamentarians were not inside but outside parliament? नहीं, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्लियामेंट आउटसाइड ये ठीक नहीं है। इनसाइड तो बहुत लोग थे, अपोजिशन में भी कुछ लोग थे, रूलिंग पार्टी का भी थे। हम भी ये नहीं चाहते थे। वी आर ऑल्सो नेवर वांटेड दिस। हमने तो बार बार हाथ जोड़ के प्रार्थना किया, कोशिश किया, लेकिन एक निर्णय वो इतिहास बाद में बताएगा ये गलत या ठीक नहीं, गलत था या ठीक था। तो ये डिसीजन एक माननीय लोकसभा स्पीकर और राज्यसभा के चेयरमैन की अध्यक्षता में जो मीटिंग हुआ, नया सदन में एक नया सोच और नया विचार के साथ हम जाएंगे। ये जो कम से कम ये प्ले कार्ड लाना है, प्ले कार्ड लाके उसको बाद में जब उसका भी उससे भी अपना सेटिस्फैक्शन नहीं होता है अपोजिशन को, तब उसको फाड़ के फेंक देना, ये तो बंद करना चाहिए। दैट वाज द डिसीजन ऑफ ऑल पार्टी लीडर्स, फ्लोर लीडर्स। First speaker put it for in front of the house. I mean, BAC were not BAC, where all floor leaders were present. And थोड़ा चर्चा होके सबने स्वीकारा था. And it is in the minutes of the meeting. तो जो भी अंदर आएगा वो भी प्ले कार्ड के साथ आएगा, उसका तो सस्पेंड होना चाहिए। ये तो डिसीजन इसी सत्र के पहले दिन हुआ था। तो इसके कारण और पहले 13 लोगों को सस्पेंड करना, ऐसे तो बहुत लोग लाए थे प्ले कार्ड, जो तटिया बोलते हैं हिंदी में। वी ट्राई टू कन्विंस देम, तो ऐसे मत करो, आप ही निर्णय किया, आपको जो चाहिए आप बता दो। लेकिन डिसीजन करके आया था, मोस्ट अनफॉर्चुनेट। तो पहले 2-3 दिन तो चला, अच्छा चला। बाद में इन लोगों को लगा कि अभी चलना नहीं चाहिए, 2-3 दिन और ज़्यादा ही चला। तो अभी पार्लियामेंट हमको चलने नहीं देना चाहिए। With a decision, somewhere people sit outside and they take the decision that we should not allow the parliament to run. And then ये तब तमाशा करते तो सरकार के पास क्या ऑप्शन है? लेकिन प्रहलाद जोशी जी, एक बड़ा इंसिडेंट भी हुआ था। पार्लियामेंट में सिक्योरिटी ब्रीच हुआ था। 2 लोग अंदर आ गए, कुछ स्मोक वाला कुछ लेकर आ गए। वो कुछ और भी हो सकता था। It could have been a much worse. Thank God, इतना बुरा नहीं हुआ, कोई बॉम्ब नहीं था, कोई वेपन नहीं था, लेकिन ब्रीच हुआ सिक्योरिटी। उस पर अगर विपक्ष आपसे जवाब मांग रहा है, तो सरकार का भी तो दायित्व है कि जवाब दे। तो हमने तो ये तो स्पीकर का कस्टोडियन में आता है, वो अंदर आए तो ऐसे सब हाल ये सब हुआ, ये घटना हुआ। बाद में स्पीकर ने स्वयं उसको जांच के लिए दिया, होम सेक्रेटरी को बुलाया था, ऑल पार्टी फ्लोर लीडर्स का मीटिंग किया, तुरंत 1 घंटे 1.5 घंटे में एक मीटिंग हुआ। तो लगभग ये 12:30-1 बजे के बीच में हुआ था। बाद में 2 बजे तुरंत हमने मीटिंग करवाया। मीटिंग में निर्णय सबके सामने सलाह मशवरा करके, ये तो अंदर आए हुए हैं तो घटना तो घटी है, लेकिन अभी हम इसको जांच के लिए देंगे। जांच के बाद जो कुछ भी कार्रवाई होके नतीजा निकलेगा और उसके बाद जो इनपुट मिलेगा, उसके आधार पर सरकार कार्रवाई करेगा और स्टेटमेंट भी करेगा। ये तो बताया गया था। तो आप चलने नहीं देना। देखो, इसमें तो अंतर तो समझना है कि आए थे तो ये तो प्रजातंत्र का मंदिर है, तो एक लेवल पर सिक्योरिटी चेक करते थे। पहले जो इस सदन में, इस ओल्ड बिल्डिंग में जो जैसे सिक्योरिटी चेक होता था, इधर भी ऐसा ही होता है। जिस कांग्रेस काल में जो सिक्योरिटी चेक कैसे होते थे, जो विजिटर्स आते हैं उसके लिए जैसा सिक्योरिटी था वैसे होते थे। तो लेकिन इसमें तो बूट में रख के वगैरह वगैरह आए हैं, ऐसे मीडिया में भी आया है, तो फैक्ट भी है। तो इसके बारे में जांच चल रहे हैं। आगे सिक्योरिटी के बारे में डीजी सीआरएफ का सलाह लेके एक समिति रचा है उनके नेतृत्व में, और इसका जांच चल रहा है। जांच के बाद स्टेटमेंट नहीं देंगे वो थोड़ी कहा है। हमने तो बार बार बोला, मैंने भी बोला और स्पीकर साहब भी बोला, चेयरमैन साहब बोला। तो पहले तो जांच होने दो, तो इसका लिंक तो थोड़ा कुछ मिलने दो। तो स्पीकर का, इसका जो कस्टोडियन स्पीकर है इसका, तो इससे पहले भी घटना घटी थी। तो डैगर लेके नहीं आए थे क्या अंदर? पिस्तौल लेके नहीं आए थे क्या
अंदर कौन स्टेटमेंट दिया था? स्पीकर ही स्टेटमेंट दिया था। वही तुरंत हमने देखा इसमें क्या कार्रवाई होना चाहिए, तो पुराने प्रेसिडेंट देखा, तब स्पीकर ने ऐसे ऐसे हुआ था, हम भी इसको जांच स्वीकारा था। 40 मिनट चर्चा हुआ, 2 से 2:40 तक चर्चा हुआ। बाद में क्या हुआ, कहाँ डिसीजन हुआ कि न चलने का? ऐसे कैसे चलने दे रहे? इतना बड़ा घटना घटी है, ये तो कौन कहा? आपका इशारा किस तरफ है? तो अधीर रंजन ने भाषण किया, नहीं किया? अधीर रंजन ने 2 बजे भाषण किया कि इसका जांच होना चाहिए, वो होना चाहिए। बाद में बिल का शुरू हुआ, अश्विनी वैष्णव जी का बिल था टेलीकम्युनिकेशन का, कुछ अब टेलीकम्युनिकेशन का नहीं, उससे पहले उनका एक बिल था, वो बिल के बारे में चर्चा शुरू हो गई। चर्चा आधा पौना घंटा तक चर्चा चलने के बाद आपको ज्ञानोदय होता है अभी चलने नहीं देना है। ये कैसा चलता है? देश चलाने का लिए। So who are you accusing? आरोप किस पर लगा रहे हैं? खुलकर बताइए। खुलकर क्या, ये तो कांग्रेस पार्टी का हाईकमांड और कुछ लोग कई बैठ के निर्णय किया, तो मैसेज भेजा कि अभी चला, इतना बड़ा घटना घटे है, पॉलिटिकल फायदा ले लो। Are you saying राहुल गांधी ने डिसाइड किया आउटसाइड पार्लियामेंट? मैं तो किसी का नाम अभी नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं, ये तो कांग्रेस पार्टी को खुलासा करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी शुड मेक इट क्लियर। तो 45 मिनट्स आप सदन में एक बिल के ऊपर चर्चा करते हैं, तो बाकी अपोजिशन पार्टीज भी चर्चा करते हैं, रूलिंग पार्टी वाले भी चर्चा करते हैं। बाद में आप डिसाइड करके हम सदन चलाने नहीं देंगे, ये निर्णय करके आते हैं। और 13 लोगों को सस्पेंड करने के बाद आप आके बताते हैं हम तो चलाने नहीं देंगे, हमको भी सस्पेंड करो। एक डिमांड मेरा भी 20 साल हुआ पार्लियामेंट में आके, हमको सस्पेंड करो, ऐसा डिमांड पहली बार मुझे सुनने मिला। सो आर यू सेइंग कि जब स्पीकर के साथ मीटिंग हुई तो सारे फ्लोर मैनेजर, सारे पार्टी के लीडर्स हाउस में जो हैं वो बैठकर उन्होंने अग्री किया था कि जब इन्वेस्टिगेशन पूरी होगी तब रिपोर्ट रखी जाएगी? डिड दे अग्री? स्पीकर साहब ने स्पष्ट कहा, ये तो इसका जांच हम दे रहे हैं, जांच के लिए दे रहे हैं, हाई लेवल इंक्वायरी के लिए दे रहे हैं, और सिक्योरिटी के बारे में, फ्यूचर सिक्योरिटी के बारे में, और इसको टाइट करने के लिए, सिक्योरिटी टाइट करने के लिए हम DGCRF को हम बताएंगे, और इसका जांच के लिए उच्च स्तरीय जांच होगा, और अभी हम सदन चलाएंगे, और आपको जब भी रिपोर्ट वगैरह आएगा आपके पास, हम जरूर आपके पास चर्चा करेंगे, विमर्शा करेंगे, आगे क्या करना वो भी सोचेंगे। तो स्वयं स्पीकर ने कहा है, सब एग्री हुआ है, एग्री होके आने के बाद चर्चा शुरू हुआ था। बट आफ्टर दैट द डिसीजन वाज दैट रिपोर्ट 2 हफ्ते बाद आएगा। 2 हफ्ते बाद आने से पार्लियामेंट सेशन खत्म हो जाएगा, तो चर्चा कहाँ होगा? पार्लियामेंट सेशन अभी तो और एक पार्लियामेंट सेशन है, ये तो पब्लिक डोमेन में रहता है, जो कुछ भी रिपोर्ट आएगा तो और एक सेशन होने वाला है, उसमें राष्ट्रपति का भाषण वाला है, भाषण के बाद चर्चा होने वाला है। आपको चर्चा करने के लिए बहुत कुछ समय था जी। आप तो देश के प्रजातंत्र के मंदिर पर अटैक होता है, आप पॉलिटिकल फायदा लेने के लिए आप उत्सुक होकर काम करते हैं, ये तो कितना ठीक है। तो कांग्रेस पार्टी को, जो अपने आपको ओल्डेस्ट पार्टी ऑफ द कंट्री बोलते हैं, उन लोगों को सोचना चाहिए।